इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जर्नी अपनी शेयर करने वाला हूं। साथ में बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने 4 महीने की तैयारी में, जी हां, सिर्फ 4 महीने की तैयारी में एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्लियर किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर पाऊंगा ताकि आप एग्जाम से अलाइन हो पाए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना पाए। वीडियो के एंड में मैंने आपसे 6 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर की हैं। उन टिप्स को आप जरूर फॉलो करना है आपको। अगर आप फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए आपकी जो तैयारी है वो डबल इफेक्टिव हो जाएगी। कम से कम आपको डबल आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत करता हूं आपको फुल स्कोर पे। मैं एक फॉर्मर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने तैयारी करने का था, तो उससे पहले देखिए मेरे साथ 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि भैया मेरी शादी हो चुकी थी, मैरिड था मैं। दूसरी समस्या ये थी कि एक ठीक ठाक जॉब में मैं सेटल था, मतलब एक बड़ी कंपनी में टैक्स जो था, टैक्सेशन का काम मैं देखा करता था। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले उसमें चला गया था मैं। ठीक है। और तीसरी समस्या ये थी कि जब मुझे सीजीएल के बारे में पता चला तो मेरा अंतिम अटेम्प्ट होने वाला था, मतलब मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट था। मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं, मतलब लंबी तैयारी में नहीं कर सकता था। खैर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि यार तैयारी करनी है। और उस तैयारी के पीछे भी एक कोई ना कोई पर्सन होता है। जब स्टार्स बनते हैं, जब कुछ होना होता है तो आपको सही लोग मिलने लगते हैं और चीजें हो जाती हैं। तो मेरे एक दोस्त जिनका एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने मुंबई ज्वाइन किया। काफी लंबे टाइम से मेरे से आउट ऑफ टच थे। उनका फोन आया कि भैया मैंने सीजीएल ज्वाइन कर, मतलब मैंने क्लियर करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। मैंने पूछा ये क्या होता है? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसमें ये पोस्टें होती हैं। 2-3 टॉप की पोस्ट बताई उन्होंने, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और तमाम, और प्रमोशन भी गिनवा दिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, करियर आपका सेट हो गया। उन्होंने कहा कि भैया आपको भी तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात उनसे मेरी 2-3-4 बारी हुई। उन्होंने कहा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, जब भी बात हो उसके बाद लास्ट में वो ये वर्ड बोल दें। मैंने कहा चलो यार देखते हैं। अब जब चीजें बननी होती है, मैंने आपसे कहा ना कि एकदम मतलब स्टार्स आपके लिए माहौल बनाने लगते हैं, जो सितारे हैं। ठीक है। तो मैं जहां रहता था, मेरे फ्लैट के जो दूसरा फ्लैट था, उसमें एक सज्जन, वो इंजीनियर थे और उन्होंने कभी सीजीएल की तैयारी कर रखी थी। मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि यार ऐसे ऐसे ये है। उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक किताब पढ़ी है मैथ्स की, यही सब बच्चे पढ़ते हैं। मैंने वो किताब ली, उसमें पीछे मॉडल पेपर्स दिए हुए थे। मैंने एक पेपर लगा के पहले देखा तो मेरे 80 नंबर से ऊपर आ गए। मैंने कहा यार बिना पढ़े 80 नंबर आ गए तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। 2-3 मॉक्स मैंने और लगाया। मैं जॉब में था, मैं श्योर होना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। जो 2-3-4 मॉक जब मैंने लगाए, मुझे लगा कि यार पॉसिबल है, हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी अभी तैयारी, दिसंबर खत्म हो रहा था, मैंने शुरू की। जनवरी आया, मैंने फाइनल मूड बनाया कि अब मुझे रिजाइन करना है जॉब से। बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, पर मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने फुल फ्लेज्ड तैयारी शुरू की। सबसे अच्छा काम जो उस टाइम मैंने किया वो था कि मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी थी वो, और वहां पे मैं डेली जाके अपना पढ़ना शुरू किया। ये पहला काम मैंने बहुत अच्छा किया। दूसरा काम जो मैंने अच्छा किया वो ये किया कि मैंने कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की। ठीक है। और तीसरा काम मैं आपसे बताऊं कि मैं कॉर्पोरेट में था, वहां पे टाइम नहीं होता है, बहुत काम होता है आपके पास। तो मैं बहुत मोटा हो गया था, अभी भी मोटा हो गया हूं भी। ठीक है। तो उस टाइम जब बहुत मोटा हो गया था, मैंने अब उस टाइम रनिंग भी शुरू की। ठीक है। मतलब एक हेल्थ वाला काम हो गया, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये दोनों काम एकदम साथ साथ चलने लगे। अब डेली लाइब्रेरी जाके डेली पढ़ाई करना, हफ्ते भर पढ़ना, कुछ चीजें हैं तो उनसे सजेशन ले लिया कुछ कि कौन सी किताब लाऊं, क्या लाऊं। सारी स्टैंडर्ड किताबें लाके पढ़ना शुरू किया, पर विदाउट कोचिंग। अच्छा जी, पढ़ते रहे 2 महीने बीते। 2 महीने बीतने के बाद थोड़ा सा जब बना कुछ चैप्टर्स पे कमांड, तो अब हुआ ये कि यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, और टेस्ट सीरीज जब टेस्ट देके मॉक देके आए तो देख रहे हैं यार मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन गलत, एक भी सही नहीं हुआ। फिर उस हफ्ते, मतलब मैंने प्लान कर लिया था, अब तक मेरा ठीक ठाक मैथ्स हो चुका था कि यार मेंसुरेशन में प्रॉब्लम थी, तो अब रोज 1 घंटा 1 हफ्ते तक मेंसुरेशन करूंगा और फिर अगले संडे को टेस्ट दूंगा और देखता हूं मेंसुरेशन में क्या होता है। तो फिर मैं अगले हफ्ते गया टेस्ट देने, पूरा मेंसुरेशन लगाया। ठीक, इस बार भी गलत। मैंने कहा यार कहां से गलत हो रहा है। मैंने अपनी किताब खोली, उसको साइड में रखा, पेपर को मिलाया कि यार मतलब क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, क्या है।
तो मैंने देखा कि जिस किताब से मैं तैयारी कर रहा था वो इनसफिशियंट थी मेंस्ट्रुएशन जैसे चैप्टर्स के लिए। ये चीज मुझे मॉक से पता चली, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं मॉक जरूर लगाना आप, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार चलो किताब चेंज करते हैं, किताब चेंज की, ढंग की किताब अब इस बार हाथ लगी, ठीक है, और अब तैयारी शुरू की ढंग से एकदम, मतलब ठीक है। और यही सेम मैंने सिलसिला अपनाया, हफ्ते भर पढ़ता बढ़िया, संडे को मॉक देता, वीक चैप्टर आइडेंटिफाई करता, इवन रीजनिंग में जो वीक एरिया है वो आइडेंटिफाई करता, मैथ्स में, इंग्लिश में, और उस वीक एरिया पे हफ्ते भर काम करता। उस वीक एरिया को स्पेशली मैं 1 घंटा दे ही दिया करता था, वीकेस्ट एरिया को। फिर एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट दिया, फिर से चैप्टर, अरे यार इस बार तो ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस गलत हो गए, फिर उनको 1 हफ्ते लगाया, 1-1 घंटा, ठीक है, फिर टेस्ट दिया, देखा अच्छा अब भाई अब सही है, मतलब अब स्कोर आ रहा है ज्योमेट्री में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से धीरे 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 करके मैंने सारे चैप्टर्स अपने रेडी किए। एक अच्छा काम ये किया मैंने कि मैंने कभी भी किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं किया। मैंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबको टाइम दिए, बट हाँ एक गलती हुई थी, थोड़ा सा जीएस इग्नोर था, बट मैंने पढ़ा डेली सबको। तो इसका एक बहुत फायदा रहा, क्योंकि प्री में आप जानते हैं नंबर सेम है सारे सब्जेक्ट्स के, तो एक अच्छी तैयारी हो पाई। खैर धीरे धीरे ऐसे करते करते रोज भाई 9 बजे के अराउंड लाइब्रेरी पहुंचे, 6 बजे तक, बस 7 बजे तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना 9 से 7 डेली लाइब्रेरी में। फोन वगैरह एकदम फ्लाइट मोड पे, कोई मतलब नहीं फोन का, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई, और दोस्त वोस्त नहीं बनाना ज्यादा, या दोस्तों के साथ नहीं बैठना, ये सब चीजें एकदम क्लियर थी, फंडामेंटल एकदम क्लैरिटी थी 100%। दूसरी चीज ये थी कि जॉब छोड़ के आया था, तो मुझे पता था यार हर महीने इतने रुपए का नुकसान भी हो रहा है, तो इसलिए तैयारी ढंग से, प्यार से, आराम से, धीरे धीरे की। अब एग्जाम दे के आए, ठीक है। खैर एक चीज और बता दूं आपको, टेस्ट देता था मैं, टेस्ट में कभी भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आया, क्योंकि एक बिगिनर के लिए धीरे धीरे स्कोर लाना बड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ स्कोर इंप्रूव हो रहे थे, रैंक इंप्रूव हो रही थी, पर स्कोर कभी अभी मैं टॉप में पहुंचा नहीं था। बट ये था कि ठीक है यार चलो देते हैं, एग्जाम दे के आए, एग्जाम दिया, और फिर प्री का रिजल्ट आया, और फॉर्चुनेटली प्री क्लियर हो गया। फिर खैर आगे फिर मेंस का एग्जाम, और मेंस भी क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से पूरी जर्नी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो 2-3-4 बातें आपको बताई वो आपने ध्यान दी होंगी। जस्ट अ सेकेंड। तो अब इसके बाद मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, वो पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी सीजीएल के एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं, वो मेंटल फ्रेम आप तैयार कर पाएंगे। पहली चीज, अगर देखिए कोविड वगैरह खत्म हो, लाइब्रेरी ओपन है, तो प्लीज जो बढ़िया लाइब्रेरी हो आपके आसपास उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वो आपकी तैयारी को कम से कम डबल इंप्रूव कर देगी। मतलब मैं कहूं कि यार अगर आप 10 नंबर से पीछे होते सिलेक्शन से, तो कम से कम आप 5 नंबर प्लस चले जाएंगे सिलेक्शन, मतलब 15-20 नंबर का अंतर वो ला सकती है लाइब्रेरी। ये मतलब है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी की जो इफिशियंसी होती है, जो आउटपुट होता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। अभी इस बार की बात बताऊं तो एक यूपीएससी अभी 3री बार मेंस दे रहा है एक लड़का, तो वो लाइब्रेरी नहीं जाया करता था, पहले से इसका पता भी नहीं था, मैंने उसको जबरदस्ती लाइब्रेरी भेजा, और इस बार उसने कहा कि भैया मजा आ गया एकदम, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। तो ये आपको मिलेगी वहां पे, ठीक, पहली चीज। दूसरी, मोबाइल को या तो घर पे रख के जाएं, अगर लेके जाते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, टेस्ट देना है, तो जैसे ही वीडियो लेक्चर और टेस्ट का टाइम फिक्स कर दें, मतलब मोबाइल का लाइब्रेरी में आवर्स फिक्स कर दें कि दिस टू दिस, और उसके बाद मोबाइल फ्लाइट मोड पे ही होनी चाहिए, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है आपको लाइब्रेरी में। दूसरी चीज। तीसरी चीज, कभी भी बहुत ज्यादा मत पढ़ें। 6 आवर्स to 9 आवर्स इज एनफ, मतलब कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 9 घंटे, इससे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना भी पढ़ें दिमाग खोल के पढ़ें, ठीक है। तो 6 घंटे से 9 घंटे। जैसे संडे है, आप चाहते हैं यार ब्रेक लेना, तो ब्रेक कैसे लेना है मैं बताता हूं। सुबह उठो, आप 4 घंटे पढ़ दो, और फिर दिन भर ब्रेक है, जाओ खेलो, क्रिकेट खेलो, जो मन करे वो करो, ठीक। तो ये है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है वो ये है कि डेली आपको सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपको नंबर्स तो सारे सब्जेक्ट्स देने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स को स्पेशल एम्फेसिस दे देना है आपको, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस करंट से पूछे जा रहे हैं सीजीएल में, तो वो आपको बढ़िया नंबर दे देगा, ठीक। अगली बात करूं मैं आपसे, तो तैयारी के दौरान डेली आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि आप फ्लक्चुएट होंगे। कभी आपको लगेगा यार मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा, कभी लगेगा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सारी चीजों से
हमें एक फील गुड वाला जो मतलब है ना, एक अच्छी फीलिंग लाने वाला जो काम है वो एक्सरसाइज है। डेली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा बढ़िया फील करोगे, आप फिट फील करोगे, तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से होती रहेगी लास्ट तक, और आप गिरोगे नहीं। फिर वो एक पिलर का काम करता है, ठीक है। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपको एकदम फोकस्ड रखेगा, ठीक है। अगली बात करूं मैं दोस्तों, तो मैंने देखा है कि मेरे साथ भी ढेर सारे जो बच्चे हैं, या मैं देखता हूं अपने स्टूडेंट्स, वो खाने से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो जो बाहर रहते हैं स्पेशली, वो कुछ भी बना लिया, फटाफट खा लिया, और दिन भर मतलब 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये गलती आप कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन से दूर चलते चले जाओगे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी, 12 घंटे 14 घंटे कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी। और खाने का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप बाहर रहते हो तो खुद से ही बनाना प्रेफर करो, मतलब बाहर मत खाओ, ठीक है। ताजा बनाओ, फटाफट सुबह कुछ बना लिया, शाम को बना लिया, बट ताजा बनाइए और खुद से बना के खाइए। ये आपकी बहुत मदद करेगी। इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।